वो कि आप बातों में आके उनसे आप ले लेते हैं, बट हमारे से लेने का बेनिफिट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रेरा रजिस्टर, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा हमारे यहाँ पे रेरा सर्टिफिकेट्स वगैरह लगे हुए हैं। देयर इज नो मीडिएटर, वी आर अंडर राइटर। हम लोग इनिशियल स्टेज पे प्लॉट्स को अंडर राइट कर लेते हैं और फिर उसको मार्केट में कम प्राइस पे सेल ऑफ कर देते हैं। और फ्यूचर में मान लो अगर आप 1.5 साल 2 साल 3 साल बाद जैसे ही आपका रेट इसका अप्रिशिएट हो जाता है और आप बोलते हो कि अंकित मेरे को अपना प्लॉट बेचना है, आप मेरे को विद इन 15 डेज का टाइम देंगे, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस ला के दूंगा उस प्लॉट का। डिपेंड करता है कौन सा साइज, कौन सा लोकेशन और कौन सी फेसिंग की आपने प्लॉट लिए है मेरे से। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लैट गैलरी ब्लॉग्स के बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का फ्रेम थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा वेदर आज अच्छा नहीं है बाहर, मतलब बारिश, थोड़ी रेनी टाइम चल रहा है। आपको पता है मॉनसून का टाइम चल रहा है दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक अपडेट लेके आया हूँ, वो भी सोनीपत सेक्टर 83 से। ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं किस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। बिल्कुल ठीक गेस किया आपने, मैं बात करने वाला हूँ मंशा ग्रुप के बारे में, जो कि अपने लग्जरी सेगमेंट के प्लॉट्स सोनीपत के सेक्टर 83 बैंग ऑन NH44 जो कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है, वहाँ पे लेके आ चुका है। और इसके अंदर बहुत ही अच्छे और बहुत ही बड़े बड़े साइजेस के प्लॉट आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको पूरा कंप्लीटली एक वर्चुअल टूर कराने वाला हूं, आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्यों आपको सोनीपत में इस टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए और आपको एंट्री ले लेनी चाहिए। तो वीडियो एंड तक देखें। हाय गाइस, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं फ्लैट गैलरी ब्लॉग्स का बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बेसिकली सोनीपत के ऊपर होने वाली है, मंशा ग्रुप के रिगार्डिंग, जो कि हमारे प्लॉटिंग लेके आ गए हैं। तो थोड़ा सा मंशा ग्रुप के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सोनीपत के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों आपको इस टाइम सोनीपत में एंट्री ले लेनी चाहिए। देखिए, दिल्ली एनसीआर के अंदर नोएडा भी आता है, दिल्ली एनसीआर के अंदर गुड़गांव भी आता है, दिल्ली एनसीआर के अंदर सोनीपत पानीपत भी आता है। लेकिन सोनीपत और पानीपत इतना ज़्यादा आजकल चर्चा में क्यों है, उसका सबसे मेजर रीज़न है, एक तो वहाँ पे जो प्लॉटिंग आ रही है वो, उससे सबसे बड़ा कारण है एक तो 800 एकड़ के अंदर खरखोदा के अंदर मारुति का ईवी प्लांट आ रहा है। तो मैं बात कर रहा था एम्प्लॉयमेंट जनरेटर की, वो है मारुति सुजुकी का ईवी प्लांट। तो जितने भी लोग वहाँ पे एम्प्लॉयज़ आएंगे उनको रहने के लिए आसपास के एरिया में, आसपास की बेल्ट में उनको रेजिडेंशियल मतलब सोसाइटी या अपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे नियरेस्ट हमारे सोनीपत के अंदर ही पड़ती है बेल्ट, सेक्टर 32, 34, 84, 83, ये सब एकदम खरखोदा के पास में ही बेल्ट है, जहाँ पे आप इस टाइम देखेंगे कि बहुत मल्टीपल ब्रांड्स आ चुके हैं। लाइक एल्डिगो वहाँ पे है, गोदरेज वहाँ पे है, मंशा वहाँ पे है, हीरो अर्थ वहाँ पे है, जो कि हीरो होम्स, हीरो मोटोकॉप्स वालों के जो ब्रांड है। और वहाँ पे आपका पीपी ग्रीन मैंने आपको बताया वहाँ पे है, वहाँ पे आपका मैप्सको है, वहाँ पे आपका सैफ्रॉन है। ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स अपने वहाँ पे एकड़ों में पूरा एक गेटेड सोसाइटी लेके आ रहे हैं, जिसमें दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स होने वाले हैं। इसके अलावा मारुति की जो प्लांट है वहाँ पे सिर्फ मारुति अपना इंजन मैन्युफैक्चरिंग करती है। मारुति कभी भी साइड मिरर, रियर व्यू मिरर, सीट कवर्स ये सब नहीं बनाती है। उसके लिए अदर प्लांट्स वहाँ पे लगने जा रहे हैं। वंदे भारत जो ट्रेन है हमारी, जो सबसे पॉपुलर है इस टाइम इंडिया के अंदर, उसके जो कोचेज़ हैं वो, उसकी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग सोनीपत के अंदर प्लांट लगने जा रहा है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉप का प्लांट लगने जा रहा है, महिंद्रा का मोटोकॉप का प्लांट, महिंद्रा का वहाँ पे प्लांट लगने जा रहा है, JBM बसेस का वहाँ पे प्लांट्स लगने जा रहा है। तो इतने सारे ब्रांड्स, इतने सारे प्लांट्स वहाँ पे आ रहे हैं, तो उनके साथ साथ वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और उनको आसपास में लोकेशन में, नियर बाई लोकेशन में उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए होगी। तो प्लस पॉइंट पहला तो ये रहा। दूसरा प्लस पॉइंट है, एक तो अब एक चीज़ और है वहाँ पे, जो अब आप लोगों ने न्यूज़ में सुन लिया होगा कि गूगल भी अपना वहाँ पे अपना ऑफिस लेके जा चुका है। गूगल भी बहुत जल्दी अपना ऑफिस वहाँ पे ऑपरेशनल कर देगा सोनीपत की बेल्ट में। उसके अलावा कनेक्टिविटी की बात करें तो जस्ट आपको अपने प्रोजेक्ट के जस्ट सामने, जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ मंशा ग्रुप की, उसके जस्ट सामने बैंग ऑन हाईवे निकलता है, वो है हमारा NH44, जो कि दिल्ली चंडीगढ़ को कनेक्ट करता है। आप वहाँ से दिल्ली की बॉर्डर पे हार्डली 15 से 20 मिनट के ड्राइव पे दिल्ली बॉर्डर पहुँच सकते हैं। तीसरी कनेक्टिविटी है KMP की, जो कुंडली मानेसर पनवल की आपकी कनेक्टिविटी वहाँ पे मिल जाती है। NH334 भी, जो कि झज्जर मानेसर वाले जो आपकी बेल्ट है, उसकी कनेक्टिविटी आपको वहाँ पे मिल जाती है। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी है वो है हमारी
एयरलाइन कनेक्टिविटी जो कि है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी। पहले अगर आप सोनीपत पानीपत से अगर एयरपोर्ट जाना होता तो मिनिमम आपको 2.5 से 3 घंटे कम से कम आपको इतना लगता था, क्योंकि ओवर आपको पूरा दिल्ली का ट्रैफिक फेस करते हुए जाना पड़ता था। लेकिन अब जैसे आप सिंधु बॉर्डर के पास पहुंचेंगे वहीं से आपको UER-2 की कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो कि आपको वाया रोहिणी के ऊपर से, नजफगढ़ के ऊपर से होते हुए सीधा आपको द्वारका सेक्टर 21 पे ड्रॉप करेगी। अगर आप वहां से राइट लेते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप एंटर हो जाएंगे। अगर आप वहां से सीधा जाते हैं तो हार्डली 5 से 10 मिनट के ड्राइव पे आप पहुंच जाते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो ये सबसे बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। अगर आप देखेंगे कि जो पहले द्वारका था, पहले गुड़गांव था, आज से 15-20 साल पहले उनको कोई पूछता भी नहीं था। जब वहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल बन गया था, एयरपोर्ट बन गया था, उसके बाद आसपास के जो रेट है वो इतना ज़्यादा, आसपास की जो डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हुई, इनफैक्ट वो डेवलपमेंट आज तक चल रही है और आज तक वो जगह अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम कमा चुकी है। जैसे कि गुड़गांव में DLF हो गया, पूरा IT हब है वहाँ पे, इतने सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई है, वहाँ पे इतने सारे लोग रहने लग गए हैं। बात करें द्वारका की तो द्वारका में इतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आ गई है, वो जब उसका सबसे मेजर रीज़न है एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, क्योंकि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी से आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कनेक्टेड रहते हैं। तो ये एक मेजर कनेक्टिविटी आपको एयरपोर्ट से मिल जाती है, जो कि आपको सोनीपत में UER-2 के थ्रू मिलने वाली है, जो कि हमारा नितिन गडकरी जी का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। अब मैं बात कर लेता हूं कि ये जो हमारा डेवलपमेंट है ये किस तरीके से होने वाली है और इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या प्लान है। बेसिकली ये मंशा ग्रुप का प्रोजेक्ट है, जो कि करीब करीब 21.5 एकड़ के अंदर ये हमारा पूरा लैंड होने वाला है, जिसके अंदर आपको 208 गज से लेके 503 गज के आसपास का इसमें आपको स्पेस मिल जाता है, मतलब प्लॉट्स के साइजेस मिल जाते हैं। ये दीनदयाल जन आवास योजना की प्लॉट्स नहीं है, ये बेसिकली हमारे लग्जरी सेगमेंट में प्लॉट्स हैं। ये उन लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है जिनको चाहिए बड़ा साइज, बड़े टाइप के फ्लैट चाहिए, बड़े टाइप के प्लॉट चाहिए, जिसमें वो अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर सकें। और सबसे प्लस पॉइंट है, पहले गुड़गांव के अंदर स्टिल प्लस 3 का कॉन्सेप्ट था। रिसेंटली एक अभी न्यूज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। ये प्रक्रिया है, तो जिन नक्शों के अंदर तय है ये या कर दिए जाएंगे, एलिजिबल हैं, उन जगह पर हम ये चौथी मंजिल अलाउ कर रहे हैं। ये वाली न्यूज़ पे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे अब स्टिल प्लस 4 का कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल रही है इन्वेस्टमेंट करने का। तो ये एक बेस्ट पार्ट है आपको अभी सोनीपत में बेल्ट में इन्वेस्टमेंट करने का, कि आपको स्टिल प्लस 4 का कॉन्सेप्ट आ गया है। ऑल्दो जिनका साइज छोटे का है, जो दीनदयाल के प्लॉट्स देख रहे हैं, उसमें भी सेम चीज़ें लागू हो गई हैं, बस शर्त है कि आपको सामने मिनिमम 9 मीटर की रोड होनी चाहिए। वो जनरली दीनदयाल के सारे प्रोजेक्ट में मिलती है। तो ये एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि स्टिल प्लस 4 का कॉन्सेप्ट मिल गया। लैंड हमारी फ्री होल्ड है, दैट मीन्स आप इस पे इजीली रजिस्ट्री वैल्यू पे लोन वगैरह इजीली ले सकते हैं। बात करें टोटल प्लॉट्स की, तो यहाँ पे टोटल अभी 176 प्लॉट्स अभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें ऑलमोस्ट 60-70% हमारे प्लॉट्स सोल्ड आउट है। तो आप समझ सकते हैं टिकट साइज़ बड़ा होना छोटा होने से कोई मतलब नहीं है, डिपेंड करता है लोकेशन पे। लोकेशन अगर अच्छी है तो लोग बड़े टिकट साइज़ में भी एंट्री लेने में कोई भी सोचता नहीं है। तो ये भी एक बेस्ट पार्ट है। एक थोड़ा सा कंपैरिजन अगर मैं आपको बता दूं, अगर हमारा लैंड ये जैसे NH अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो ये हमारा राइट साइड में पड़ेगा, तो आपको आगे से फ्लाईओवर से यू टर्न लेके अंडरपास से यू टर्न लेते हुए आपको लेफ्ट में पड़ेगा। फिर जस्ट इसके ऑपोजिट साइड में आपको मिल जाता है एल्डिगो काउंटी का जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें विलास कोठियाँ बनी हुई है। 1,03,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट, करंट रेट अभी चल रहा है वहाँ पे पर स्क्वायर यार्ड रेट। प्लॉट का रेट बता रहा हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन के रेट नहीं, रॉ प्लॉट का रेट बता रहा हूँ। 1,03,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का वहाँ पे आपको रेट मिल रहा है। जस्ट उसके ऑपोजिट साइड में उससे बड़ी और उससे अच्छी टाउनशिप बन रही है, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 83,000 रुपये, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सिर्फ और सिर्फ 83,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड पे यहाँ पे आपको प्लॉट मिल रहे हैं। वो भी मंशा ग्रुप के साथ जुड़ने का आपको मौका मिल रहा है, वो भी आपको NH44 जैसी लोकेशन में। बात करें एमिनिटीज़ की, जो हाई राइज अपार्टमेंट्स जितने भी होते हैं लाइक नोएडा गुड़गांव के अंदर, उनमें जितनी एमिनिटीज़ होती हैं उनसे ज़्यादा एमिनिटीज़ आपको इस टाउनशिप के अंदर मिलने वाली है। लाइक आपको इसमें जॉगिंग ट्रैक मिल रहा है, किड्स प्ले एरिया मिल रहा है, और योगा पार्क मिल रहा है, आपको इसमें क्लब हाउस मिल रहा है, स्विमिंग पूल मिल रहा है, एक्सेट्रा। इस तरीके से बहुत सारे आपको इसमें एमिनिटीज़ मिल रही हैं। कमर्शियल का छोटा सा कॉम्प्लेक्स भी बनने जा रहा है, जो कि डेली यूज़ के नीड की चीज़ें आपको इसी के अंदर मिलने वाली हैं।
स्टील प्लस 4 का कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करके फ्लोर वाइज इसको सेल ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी एक बेस्ट पार्ट है। इसका जो बात करें अगर लॉन्चिंग प्राइस की, तो इसका जो लॉन्चिंग प्राइस 75,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का लॉन्चिंग प्राइस था, लेकिन अब वो रेट बढ़ चुका है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा और वेट करके लूंगा तो ये रेट और बढ़ जाएगा, तो उस टाइम लेने का कोई फायदा नहीं होगा। अभी जो स्टेज है एंट्री करने का बेस्ट पॉइंट है, सिर्फ 83,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। प्राइस आर लिटिल बिट नेगोशिएबल। आप माइंड मेकअप करके आएंगे तो डेफिनेटली इस पर हम लोग कुछ ना कुछ नेगोशिएशन ऑन टेबल करेंगे। देयर इज नो मीडिएटर। सबसे प्लस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, लोगों की आप बातों में आके उनसे आप ले लेते हैं, बट हमारे से लेने का बेनिफिट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रेरा रजिस्टर्ड। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा हमारे यहाँ पे रेरा सर्टिफिकेट्स वगैरह लगे हुए हैं, तो वी आर रेरा रजिस्टर्ड। हमारी 200 से ऊपर मतलब 200 प्लस हमारे टीम्स मेंबर्स हैं। हम लोग दिल्ली एनसीआर ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं। गोवा मुंबई जैसे एरिया में भी हम लोग प्लॉटिंग डेवलपमेंट में एंट्री कर चुके हैं, और देहरादून में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, हम लोग चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं, हम लोग गुड़गांव में काम कर रहे हैं, सोनीपत में काम कर रहे हैं, गोवा जैसे लोकेशन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे हर एक जगह पे डेडिकेटेड टीम गई हुई है और वो अपना 100% सर्विस आपको दे रही है, ताकि फ्यूचर में आपके साथ रिलेशन अच्छे रहे हमारे। अगर मैं आपको अभी अच्छी सर्विस दूंगा तो फ्यूचर में डेफिनेटली आप मेरे को रेफरेंस देंगे, तो उसके लिए हम लोग आपको बेस्ट सर्विस देते हैं। देयर इज नो मीडिएटर। मैंने फिर से आपको वही रिपीट कर रहा हूँ, देयर इज नो मीडिएटर। वी आर अंडर राइटर। हम लोग इनिशियल स्टेज पे प्लॉट्स को अंडर राइट कर लेते हैं, फिर उसको मार्केट में कम प्राइस पे सेल ऑफ कर देते हैं, और फ्यूचर में मान लो अगर आप 1.5 साल 2 साल 3 साल बाद जैसे ही आपका रेट इसका अप्रिशिएट हो जाता है और आप बोलते हो कि अंकित मेरे को अपना प्लॉट बेचना है, आप मेरे को विद इन 15 डेज का टाइम देंगे, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस ला के दूंगा उस प्लॉट का। डिपेंड करता है कौन सा साइज, कौन सा लोकेशन और कौन सी फेसिंग के आपने प्लॉट लिए हैं मेरे से। तो ओवरऑल ये है, मैंने आपको बताया टोटल ये 21.5 एकड़ की लैंड है, जिसके अंदर आपको 208 गज से लेके 503 गज के इसमें प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे। टेंटेटिव अगर मैं साइजेस अगर आपको मैं बताऊं 200, 250, 300, 350, 400, 450 और 500 के आसपास के इसमें टेंटेटिव साइजेस बता रहा हूं। इन साइजेस में आपको यहाँ पे प्लॉट्स मिल जाएंगे। प्राइस आर लिटिल बिट नेगोशिएबल, ऑन टेबल जरूर नेगोशिएशन करेंगे। 7 डेज विजिट्स ओपन है। मेरा पर्टिकुलर वहाँ पे अपना ऑफिस है सेक्टर 83 के अंदर ही। अगर आप आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको वहाँ पे मिलूंगा, या मेरी टीम से कोई भी आपको मिलेंगे और आपको प्रॉपर सर्विस देंगे और प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आसपास के प्रोजेक्ट में भी आपने इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो, विजिट करना है, तो वो आपको विजिट भी करवा देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं रखते हैं, और आई होप कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे मेरी वीडियो से। और अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, सोनीपत में एंट्री करने का प्लान कर रहे हैं, तो बिल्कुल राइट टाइम है आपका इन्वेस्टमेंट करने का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको पेमेंट प्लान बताना भूल गया। तो इसमें 3 पेमेंट प्लान है। पहला पेमेंट प्लान है 50-50, दूसरा पेमेंट प्लान है कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान, तीसरा पेमेंट प्लान जानने के लिए आप मेरे को कॉल करें। स्क्रीन पे मेरा नंबर हाईलाइट हो रहा है। और वीडियो को इतनी रखते हैं, कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी आपको पूछना है, या फिर सोनीपत में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन या अपडेट चाहिए, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है। फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम एनीवेयर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। विजिट का प्लान करें तो एक दिन पहले जरूर कॉल करें मेरे को, ताकि मैं उस हिसाब से आपका शेड्यूल और अपॉइंटमेंट फिक्स कर लूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।